अस्सलाम वालेकुम। घरेलू चिकन्स की क़ुव्वत मदाफ़त यानी इम्यूनिटी को मज़बूत रखने बढ़ाने के लिए हमारे इर्द गिर्द बहुत से ज़राए दस्तयाब हैं। जिन परिंदों की इम्यूनिटी अच्छी हो उनके मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने के इम्कानात बहुत कम या ना होने के बराबर होते हैं। क़ुव्वत मदाफ़त का काम जरासीमों के ख़िलाफ़ लड़ाई करके हमारे चिकन्स को सेहतमंद रखना होता है। याद रहे कि जितनी भी अशिया प्रोडक्ट्स ज़राए शेयर करूँगा इनमें से किसी एक को एक वक्त पे इस्तेमाल करना। जिन अशिया का अमेज़ा भी यूज़ किया जाएगा वो मैं अलग से शेयर करूँगा। अगर आपको करीबी मार्केट से खुश्क यीस्ट दस्तयाब हो जाए तो इसे आप 1 किलो खुराक में 1 चम्मच हफ्ते में सिर्फ 2 मरतबा अपने चिक्स को दीजिएगा। उनकी क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाने के हवाले से ज़बरदस्त किस्म का एक प्रोडक्ट है। इम्यूनो बूस्टर प्लस दस्तयाब हो तो 1 ग्राम 4 लीटर के हिसाब से, लाइजोविट दस्तयाब हो तो ऊपर लिखी डोज के हिसाब से अपने चिकन्स के वाटर सप्लीमेंट के तौर पे यूज़ करना उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ज़बरदस्त रिजल्ट्स देता है। आर्सिल 1 सुपर अगर आपके पास है तो 1 सीसी 8 लीटर पानी में लगातार 4 से 5 दिनों के लिए इसको यूज़ कीजिएगा। अगर आपको घरेलू पैमाने पे स्पिनच यानी पालक मिल जाए तो हफ्ते में 4 मरतबा रोज़ाना 20 मिनट्स के लिए। याद रखिए कि ये हफ्ता महीने का कोई एक हफ्ता होगा। लहसुन, 1 तुरी लहसुन के रस में 100 मिलीलीटर पानी मिक्स करके अब इसमें से 2 सीसी लेकर 1 लीटर पानी में मिक्स करके अपने चिकन्स को पीने के लिए देना। उबले हुए फेंट कर तले हुए अंडे हफ्ते में 1 मरतबा 10 चिकन्स के लिए 1 अंडा। दालचीनी 1 किलो खुराक में 1 चम्मच लगातार 4 दिनों के लिए। और अगर आप इसे पानी में यूज़ करना चाहें तो उस सूरत में फी लीटर पानी में आधा चम्मच यूज़ करेंगे। फल और सब्जियां अगर आपके पास इजाफी बचती हैं, आपके सैलड में एक्स्ट्रा बच जाती हैं तो वो भी चिकन्स को देने से उनकी इम्यूनिटी को मजबूत किया जा सकता है। अगर आप दही का इंतखाब करते हैं तो महीने में कोई भी 4 दिन 1 किलो खुराक में 10 ग्राम मिक्स कीजिएगा। हल्दी बेहतरीन किस्म की इम्यूनो बूस्टर है। चिक्स के लिए 5 ग्राम फी लीटर और अडल्ट चिकन्स यानी बड़े चिकन्स के लिए 10 ग्राम फी लीटर पानी में लगातार 4 दिन 1 किलो खुराक में 1 चम्मच शामिल करनी है अगर आप फीड के ज़रिए अपने चिकन्स को देना चाहते हैं। अब ये जितना कुछ भी आपके साथ शेयर किया है इसमें से किसी एक को आप इस्तेमाल करें, लेकिन ये इंतहाई अहम पहलू अपने माइंड में रखिएगा कि जब तक आप अपने चिकन्स को एनवायरनमेंट के ज़रिए और स्ट्रेस को ख़त्म करके सपोर्ट नहीं करते तब तक किसी किस्म का कोई भी इम्यूनो बूस्टर आपके चिकन्स की हेल्थ के लिए, उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए उस तरीके से काम नहीं करेगा। जब भी हम अपने चिकन्स के लिए वैक्सीनेशंस करवाते हैं या इस तरह के फूड, वेजिटेबल्स, दूसरी अशिया देते हैं तो इसमें मौजूद ग़िज़ाई अज्जा हमारे चिकन्स के ब्लड में शामिल होते हैं और ब्लड के अंदर ही मौजूद जो सेल्स होते हैं मुख्तलिफ़ अक़साम के, वही हमारे चिकन्स की इम्यूनिटी का हिस्सा होते हैं। किसी भी बर्ड पे तब तक कोई बीमारी असरअंदाज नहीं होती जब तक उसका इम्यून सिस्टम सही तरीके से मजबूत होता है। जब भी कोई जरासीमा हमलावर होगा सबसे पहले वो आपके चिकन के इम्यूनिटी को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। जैसे ही इम्यूनिटी ब्रेक होती है उसके बाद वो जरासीमा उसके जिस्म के अंदर मुख्तलिफ मसाइल पैदा करना शुरू कर देता है। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि हमने किसी भी कंडीशन में इस इम्यूनिटी को, इस क़ुव्वत मदाफ़त को टूटने से, कमज़ोर होने से बचाना है और उसके लिए इन प्रोडक्ट्स में से, इन अशिया में से किसी एक का भी यूज़ करना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपके चिक्स की हेल्थ के लिए ठीक होगा। तैयारशुदा अद्वियात, मरकबात जैसे कि आर्सिल 1 सुपर, लाइजोविट, खुश्क यीस्ट, मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और दीगर इम्यूनो बूस्टर्स का इस्तेमाल कम मुद्दत में ही अपने नताइज दिखाना शुरू कर देता है, जबकि दूसरी घरेलू अशिया को असर पजीरी के लिए कुछ वक्त दरकार होता है, लेकिन हैं ये भी इंतहाई मौसर। अब चूंकि चिकन्स की कम तादाद के बायस महंगी अद्वियात ख़रीदना फीजिबल नहीं है, मुनासिब नहीं है, इसलिए घरेलू अशिया का इस्तेमाल जो कि बग़ैर किसी केमिकल के स्प्रे के तैयार की गई हों ज़्यादा मौजूं और कम कीमत पड़ता है। हमारे इल्म में होना चाहिए कि मदाफ़ती निज़ाम चिकन्स में कुदरत की जानब से मौजूद होता है जो कि ग़िज़ा, माहौल और उम्र के हिसाब से मजबूती में कमी बेशी का शिकार होता रहता है। इन्हीं 3 का बाकायदा तरीके से ध्यान रख कर हम अपने परिंदों की मदद कर रहे होते हैं। सबसे पहली बतौर ग़िज़ा अपने चिकन्स के क़ुव्वत मदाफ़त को मजबूत करना,
उसके लिए आगाज़ में आपको अपने चिक्स को ऐसी स्टार्टर डाइट देनी पड़ती है, ऐसा राशन देना पड़ता है कि जिनमें उनके जिस्मानी वज़न के हिसाब से, उनकी उम्र के हिसाब से एक तो प्रोटीन का सारा पोर्शन हो और दूसरे नंबर पे उसमें बाकी के जो ग़िज़ाई अज्जा होते हैं उनमें भरपूर ग़िज़ाइयत मौजूद हो। अगर आपके पास स्टार्टर राशन दस्तयाब नहीं है, आप उसे परचेज़ नहीं करना चाहते, तो ऐसी सूरत हाल में घरेलू पैमाने पे आपके साथ जो चीज़ें मैंने शेयर की हैं इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, ये आपके चिक्स की ग्रोथ के वाले से और उनके मदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करने के वाले से हेल्प करेगी। दूसरे नंबर पे उनका माहौल होता है। अगर एक जानब से आप उन्हें अच्छी ग़िज़ाएँ दे के उनकी इम्यूनिटी को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी जानब से उनका माहौल उनके लिए मुसलसल तनाव का बायस बना हुआ है, बिल्कुल उनके साथ तावन नहीं कर रहा, सपोर्टिव नहीं है, या तो वहाँ पे शिकारी बहुत ज़्यादा हैं, या फिर नीचे की जगह बिस्तर ठीक नहीं है, या जिस जगह पे आपने उन्हें रखा हुआ है वहाँ पे हवा का फ़्लो बहुत कमज़ोर है, ऑक्सीजन सही तरीके से दस्तयाब नहीं, या इतना ज़्यादा हवा का फ़्लो है कि वो ठंडक की वजह से जितनी भी ग़िज़ा इस्तेमाल करते जा रहे हैं उसमें मौजूद ग़िज़ाइयत को सिर्फ खुद को ज़िंदा रखने के लिए इस्तेमाल करके वेस्ट कर रहे हैं, बजाय इसके कि उस ग़िज़ाइयत को बतौर ताकत इस्तेमाल करके अपनी बढ़ोतरी के लिए यूज़ किया जाए। क्योंकि जब तक हमारे चिकन्स का जिस्मानी वज़न नहीं आएगा उनकी उम्र के मुताबिक, तब तक आप किसी भी हाल में उनकी इम्यूनिटी को भी बेहतर नहीं कर सकते। लिहाजा इम्यूनिटी ठीक करनी है तो वेट गेन लेना होगा, वेट गेन लेना है तो डाइट पे फोकस करना होगा, डाइट अच्छी देनी है तो माहौल सपोर्टिव देना है। उम्र की बात इसलिए की थी क्योंकि शुरू में चूज़ों के अंदर मदाफ़ती निज़ाम इंतहाई कमज़ोर होता है। माँ की जानब से दी गई एंटीबॉडीज़ को योक यानी कि जर्दी के ज़रिए इस्तेमाल करता रहता है और फिर वेट करता है कि मैं जिसके पास नगहदाश्त के लिए मौजूद हूँ वो मुझे डाइट के ज़रिए, राशन के ज़रिए इम्यूनिटी देगा प्लस वैक्सीनेशंस के ज़रिए देगा। घरेलू पैमाने पे भी बहुत से ऐसे हजरात होते हैं कि जिनकी कोशिश होती है कि हम वैक्सीन ना करवाएं, या वो कहते हैं कि 6 चूज़े 10-15 चूज़े इनके लिए क्या मैं 500, 700, 1000, 1200-1500 की वैक्सीन लेके आऊं। तो एक तरीका वैक्सीन के ज़रिए भी अपने चिकन्स की इम्यूनिटी बढ़ाने का होता है, उसे मुस्तकिम रखने का होता है। लेकिन अगर वैक्सीन के ज़रिए आपने नहीं करवाना तो ऐसी कंडीशन में आपको शऊर होना चाहिए कि घरेलू पैमाने पे कौन सी चीज़ें हमारे चिक्स की इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकती हैं। दूसरा, जो एडल्ट चिकन्स होते हैं, जब तक मुर्गियां अंडे दे रही हैं उनके साथ साथ उनकी इम्यूनिटी का मजबूत, स्ट्रांग या मुस्तहकम रहना बहुत ज़रूरी होता है। मार्केट में दीगर ढेर सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो हमारे चिकन्स के लिए इम्यूनो बूस्टर के तौर पे काम करते हैं, लेकिन बआसानी दस्तयाब होने वाले मल्टीविटामिन्स के कम्बिनेशंस, विटासोल सुपर, लाइजोविट या फिर ऐसी चंद ही कंपनियां हैं जो आपको आपके करीबी वेटनरी क्लिनिक से इन बूस्टर्स को मुहैया करवाती हैं। अगर ये भी आपको दस्तयाब ना हो तो ऐसी कंडीशन में घरेलू पैमाने पे ये प्रोडक्ट्स तो हर घर के अंदर ही होते हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर आप ये समझने में कामयाब हो जाएं कि इम्यूनिटी ब्रेक कैसे होती है, चिकन्स का मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर कैसे होता है, तो उसी सूरत में आप अपने चिकन्स की इम्यूनिटी को बेहतरीन तरीके से मेंटेन रखने में कामयाब रहते हैं। सिस्टम तभी ब्रेक होगा कि जिस वक्त आपके चिकन्स को उस तरह की ग़िज़ाइयत दस्तयाब नहीं होगी, जितना वो न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट रहेगा उतना उसकी इम्यूनिटी डाउन आएगी। तो सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन यही होता है कि हम अपने चिकन्स की डाइट के ज़रिए उसके इम्यून सिस्टम को मजबूत किए रखें। दूसरे नंबर पे हमने किसी भी कंडीशन में अपने चिकन्स के इर्द गिर्द इकोलाई और दूसरे जरसूमों को इकट्ठा नहीं होने देना, और अगर इस मकसद को हासिल करना है तो उसके लिए हमें पोल्ट्री के बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर फोकस करना होगा, जिसमें पानी, हवा, खुराक, बरादा, रोशनी और दीगर अशिया शामिल हैं। क्योंकि ये पोल्ट्री की वो बुनियादी चीज़ें कि जिनका यूज़ किए बगैर, जिनके बारे में बाकायदा तरीके से शऊर रखे बगैर किसी भी कंडीशन में आपके पास पोल्ट्री में कोई भी ऐसी नस्ल मौजूद हो, अपने हदफ को हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ख़ास तवज्जो कीजिएगा कि जब भी आप चिक्स लें या पट्ठियाँ लेके आएँ या तैयार मुर्गियाँ कहीं से लेके आएँ, तो उनके पेरेंट स्टॉक, उनके ब्रीडर्स के ऊपर आपको मुकम्मल स्टडी करनी है। सबसे पहले उस जगह को विज़िट करें जहां से आपने चिक्स लेने या जिनसे आपने फर्टाइल एग्स लेने, क्योंकि जब तक इनके माँ बाप की इम्यूनिटी मजबूत नहीं होगी तब तक आगे चिक्स के अंदर वो वाली जेनेटिक्स, वो वाली क्वालिटीज़, वो वाली खसूसियात पैदा नहीं होती। लिहाजा माँ बाप का वैक्सीनेशन शेड्यूल देख के, उनके लिए जो डाइट यूज़ होती है उसे देख के, और जिस माहौल में वो रखे गए उसका बगौर मुताला करने के बाद उनके साथ कंसाइनमेंट कीजिएगा। उसके बाद उनसे चिक्स लीजिएगा या फर्टाइल एग्स लीजिएगा।
یہ انتہائی ضروری سٹیپس ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنے پاس جو بھی فلاک لے کے آنا ہے، کم چکنز کا یا زیادہ چکنز کا، ان کی میڈیکیشن، فیڈنگ اور دیگر فیسلٹیز سہولیات کے حوالے سے آپ کو اخراجات کرنے ہیں، اور آپ نے جو بھی خرچہ کرنا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ حلال کی کمائی ہوگی، اور حلال کی کمائی جہاں پہ بھی لگتی ہے اس سے پہلے اس کے اوپر باقاعدہ سٹڈی کرنا، مطالعہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ پوری امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اپنے چکنز کی امیونٹی کو بوسٹ کرنے کے والے سے، امیونائز چکس لینے کے والے سے، اور اپنے چکنز کو ہیلدی رکھنے کے والے سے بہت زیادہ معاون ثابت ہونے والی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔